मेरी यही दुआ है कि इंशाल्लाह आप कामयाबी आपको मिलेगी। तो जब आपकी MSc कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद क्या वे है CSS करने का और उसमें अटेम्प्ट देने का, वो आप हमें थोड़ा बताइए। CSS के अटेम्प्ट देने के लिए स्टेप होते हैं, उस स्टेप पे हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह वी विल बी रीच एट CSS लेवल इंशाल्लाह। अगर हम उन स्टेप पे फॉलो नहीं करेंगे ना तो हम कभी भी जो हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो हम कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। एक होता है वे लेवल्स होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड और थर्ड लेवल। CSS अचीव करने के लिए CSS तक पहुंचने के लिए लेवल्स होते हैं, उन लेवल को कंप्लीट करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेवल होती है बेसिक ग्रामर होती है। जब हम बेसिक ग्रामर को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, अच्छी तरह से कवरिंग करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जो भी ग्रामर बेसिक को लेवल तक ग्रामर एडवांस लेवल तक है उन कंप्लीट लेवल तक ग्रामर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। फिर जो सेकेंड स्टेप है उससे कंप्लीट करेंगे। सेकेंड स्टेप आता है, जो सेकेंड स्टेप हो गया तो सेकेंड स्टेप हमारा जो भी है सो ऐसे प्रिसिप है। जब हम ऐसे और प्रिसिप को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वोकेब अच्छी होना चाहिए। अगर वोकेब अच्छी होगी तो हम CSS में ऐसे और प्रिंसिप को इजी तरीके से समझेंगे। अगर तो एक तो ये हो गया कि हम इंग्लिश, मतलब आपकी इंग्लिश में आप एक्सपर्ट होना चाहिए, जैसे ऐसे हो गया ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह। तो उसके अलावा क्या है उसका प्रोसीजर? उसके अलावा जो भी है तो अपनी कभी जो बंदे जो CSS की तैयारी करते हैं ना वो खौफ में हो जाते हैं। मैं उन्हों को यही बताना चाहता हूँ कि कभी भी हार को नहीं मान, नेवर गिव अप। आपने कभी सुना है नेवर गिव अप? यस। तो अभी कभी भी अपने आप को मत समझे कि यार ये कर रहा है मैं नहीं करूँगा। यार आप भी करोगे, ये बंदा जो करे आप भी करेंगे। यू कैन डू सम, जो मैं कर सकता हूँ तो वो भी आप भी कर सकते हैं। जी हाँ, इसलिए नहीं सोचा यार ये। बट वो एक फेमस वर्ड है ना, कहते हैं कि जो आप कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। अगर उसने वो किया है तो आप उससे ज्यादा 100 गुना अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप ट्राई तो करें। वो प्रॉमिस फर्स्ट ऑफ ऑल यार बिलीव करें अपने सेल्फ। बिलीव योरसेल्फ, यू कैन डू समथिंग। इफ यू डोंट बिलीव योरसेल्फ यू कांट डू समथिंग। अगर आप पे बिलीव नहीं करते तो क्यों कुछ भी नहीं करोगे, बिलीव तो करो। अच्छा, उसके बाद ना कितने सब्जेक्ट होते हैं CSS में? CSS और मार्क्स कितनी होती है? टोटल 1200 होती है। 12 सब्जेक्ट होते हैं ना, 1200 मार्क्स होते हैं। फी सब्जेक्ट 100 के मार्क्स देते हैं। उस सब्जेक्ट को डिवाइड किया है, क्या किया है? 6 जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 6 जो है वो है कंपल्सरी सब्जेक्ट है। ऑप्शनली वो हमारे ऊपर हम चूज करें, आप पे डिपेंड करता है। जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो ऊपर CSS वाले देते हैं। एक होता है लिखत वाला एग्जाम, रिटन। उसके बाद अगर सपोज करें वो आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद अगर आपने जो रिटन टेस्ट क्लियर किया तो ये पेपर सारे क्लियर किया तो उसके बाद इंटरव्यू है। इंटरव्यू में आपको वो चीज़ें पूछेंगे, आपको ग्रेजुएशन के बारे में पूछेंगे, बेसिक सवाल करेंगे और मेन इकोनॉमिक्स के बारे में पूछेंगे, इकोनॉमिक्स के बारे में पाकिस्तान लेवल पे पूछेंगे, इट मीन्स पावर ऑफ ऑल कंट्रीज़ के बारे में पूछेंगे, इट मीन वर्ल्ड लेवल पे पूछेंगे। अच्छा, जो हमारे अभी माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट हैं और आप भी अभी तैयारी कर रहे हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, अभी CSS की तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो कर रहे हैं जो आपके इल्म में है अभी, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि बंदा जो जिस रास्ते से गुजर जाता है उसको एक्सपीरियंस होता है कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर क्या है, लेकिन आप भी उस वे पर उस रास्ते पर चल रहे हैं। जो आपने एक्सपीरियंस गेट किया है वो हमारे व्यूवर्स को और हमें आप बताएं कि क्या करना चाहिए CSS के लिए जो हम स्ट्रांग हो, जिसकी वजह से हम CSS तक पहुँच सकें। मैं अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहता हूँ कि कभी भी अपने आप को इट मीन्स कभी भी वो नहीं समझे कि यार ये बंदा कर सकता मैं नहीं करूँगा। सो यार ये बंदा भी कर सकता है, यू कैन डू, आप भी कर सकते हैं। थोड़ा अपने सफ़र पे आप क्यों कहते हैं ना रास्तों पे रास्ता निकलते हैं, ऐसे ये मंजिल पे मंजिल मिलती है। सो सबसे पहले ये मैं आपको यही एक बात बताना है कि अपनी लाइफ में कभी भी ये नहीं सोचे कि यार ये करेगा मैं नहीं करूँगा, यही सोचे नेवर गिव अप।
कभी भी हार को नहीं मानूंगा। आई विल विन द वन डे विल बी रीच एट द CSL लेवल। जो प्रोमिस करें आप उस पर कायम रहें और जो आपका एम है उस पर आप कायम रहें। और हम बहुत ही हमें खुशी हुई हमारे मुस्तफ़ा से हम बातें सुनी, तो मैं भी आपको ये मैसेज दूंगा कि अगर आपका जो एम है, जो आपका मकसद है, ड्रीम है ज़िंदगी में, आप उस पर कायम रहें। फेल्यूर इज़ पार्ट ऑफ सक्सेस, ये अपने माइंड में रख लें। जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक पास नहीं होंगे, ये ज़िंदगी का हिस्सा है फेल होना। तो बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा, आपने हमें अपना टाइम दिया और आपने हमें अपने बारे में और आगे जो हमारे ड्रीम है और हमारे स्टूडेंट है, हमारे व्यूअर्स है, हम जिस पे फेथ पे चल रहे हैं उसके बारे में आपने हमें बताया, हमें मोटिवेट किया, उसलिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच हमारे व्यूअर्स। ये हमारा था गुलाम मुस्तफ़ा, जिसने हमें अपने बातें बताई, अपने इंटरव्यू अपने बारे में बताया और कुछ हमें मोटिवेट किया। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट इंटरव्यू में हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट के साथ, वो जो बहुत ही शख्सियत होगी। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।